देखो पहला क्वेश्चन का होगा अपनो वे कह रहे कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। अब विषम संख्या बनाने अपना बड़ी से बड़ी बनाने किन अंकन को प्रयोग करना है? 3, 5, 7, 9 और 0। देखो अगर हम कहिए कि इसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, देखो दो प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है। बड़ी से बड़ी संख्या बनावी तो 9, 7, 5, 3 और 0 आ है। लेकिन अपन हम विषम बनाने तो इसे कहो जैसे सम ना है, जो 0 नहीं है कहा से जिन इकाई के अंक को इकाई को अंक का हो जाए 0, 2, 4, 6, 8 तो वो का कहा है? सम संख्या कहा है। तो अपन विषम संख्या चाहने हैं तो विषम संख्या अपन का कर देवी लास्ट में कर देवी, तो जाई हो जाएगा 5 अंकन की बड़ी से बड़ी विषम संख्या से जो हो जाए को आंसर। अगला क्वेश्चन क्या मा तो हाँ देखो यानी क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट में दूसरा अभ्यास कहा तो 7वां भी कह रहे संख्या 8, 7, 4, 3, 5, 6, 9 में 3 का स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर। संख्या का है 8, 7, 4, 3 8, 7, 4, 3 8, 7, 4, 3 5, 6, 9 5, 6, 9 काय भैया काय बातें कर रहे जी? कौन कौन कर रहे बातें? जब इतने बता रहे हम कहते का नहीं सुना था हैं आंसर भर टिप के रख ले करने कछु है नहीं, बातें नहीं कही तो समझियो कोनो चीज़ अपने मन से एकाएक नहीं बनाता यार। एक बार ना बने 2 बार 10 बार करने यार तब बने यार। हाँ अगला क्वेश्चन का है अपना दूसरा 8, 7, 4, 3, 5, 6, 9 में क्या करने अपन में 3 को स्थानीय मान और आंकिक मान, 3 को स्थानीय मान और 3 को कहा हो जाए आंकिक मान। आंकिक मान तो स्थानीय मान या 3 के आगे जितने अंक हैं उतने 0 लगा दे भी, तो स्थानीय मान का हो जाए 3000। आंकिक मान खुद 3 ही कहा है। वे कह रहे हैं इनको अंतर बताओ, तो अंतर को मतलब हो घटाना, सो घटा दो। 10 में से 3 गए 7, हाँ साल 109, 9 और 2 तो जो ही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दूसरा अपना टेस्ट को क्वेश्चन हल होगा। अब तीसरा देखो सब जने चिन्ह लगाओ जी के सही हो गए वे बताइए हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा में हमने कौन सा बताओ तो 11वां 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या और 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या। अब देखो 7 अंकों की बनी न्यूनतम संख्या से मतलब का हो जाए छोटे में छोटी संख्या 7 अंकन की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 6 अंकन की का हो जाए बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या का हो जाए 9 9 लग देगी 5 6 बार। अगर इनको अंतर करें भी क्या कहते हैं अंतर, तो अंतर का है इनको 1 का से इनमें घटावी तो ना 0 0 हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं है तो आंसर कहा जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखो समझ जाइयो सब जने देखत जाओ हैं, जो ना बना तो दोबारा पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या माहौल है चौथा, ये तो अभी ध्यान दे जाइए ना। अब क्या माहौल है 14वां 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 15 से विभाजित हो जावे। बताओ 3 अंकन की बड़ी से बड़ी संख्या का होगी 999। अब 15 से विभाजित हो जाए तो 15 से भाग देने यहाँ। अगर पूरा कर दिया शेषफल 0 बचे तो जाई कहा है, अगर शेषफल बचे तो शेषफल अपनी में से घटा देगी। सुबह संख्या का कहा है 3 अंकन की बड़ी से बड़ी संख्या कहा है जो 15 से पूर्णतः का होगा विभाजित होते हुए। 15 छक्का का होगा 90, 9 आए 9 आए 15 छक्का फिर गए कितने हो गए 90 9। हमने कहा अगर जो 9 ना हो तो 15 से यह संख्या पूरी विभाजित हो जाती, तो वह संख्या कौन कहा होती हमको 999 में से 9 घटा दो तो कितने हो जाए 0 9, यानी कि 990 वो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 3 अंकन की जो 15 से पूर्णतः विभाजित होते हुए। आई बात समझ में। अगला देखो 5वां
देखो 5वां क्वेश्चन का बोलो तो हमने कौन सा नंबर को 17वां 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग 6 के प्रथम 5 गुणजन को अपन का करना तो योग को मतलब हो जोड़ तो अपन ऐसा भी कह सके 6 दूनी 12 6 3 18 5 भाग 6 तो 20 होना करके अपन का कह सके यानी कि का कर लीजिए अपन के एन कोष्टक n+1 से बताओ तो हमने और बटे में कहा तो 2 तो बराबर का हो जाए के एन को मान हो जाए 6 वो का हो जाए गुणे 5 गुणे 6 बटे 2 2 से काटो 3 5 छक्का 30 और 30 तिया 90 समझ में आओ 5 छक्का 30 हो गए और 30 30 90 तो इनको का होगा 6 के प्रथम 5 गुणजन का योग हो जाए 90 ऐसा भी लगा सकते तुम्हारे। अब अगला क्वेश्चन आओ अपनों का छठवां के नंबर को क्वेश्चन तो छठवां अपने देखो 19वां 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब प्राकृतिक संख्याओं को योग का बताओ तो हमने n कोष्टक n+1/2 तो 1 से 25 गुणे 26 बटे 2 इतना काट दो कितना 13 होगा 13 गुणे 25 कह दो 13 गुणे 25 तो 13 अपना का हो 13 पना 65 बोलो का युवा 13 पना 65 हाँस रहे छे 13 दो नहीं 26 26 और 6 26 और 6 32 हुए 32 यानी कि 325 का हो जाए आंसर हो जाए। ठीक है समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन क्या है 7वां नंबर को क्या नंबर को बताओ तो क्वेश्चन 7वां नंबर को क्वेश्चन 22वां प्रथम 10 सम संख्याओं का योग प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना तो का हो गई में का हो गए n कोष्टक n+1 नहीं जो बार हो गए तो कितना 10 गुणे 11 तो का हो जाए 11 हम 110। अब क्या माँ बताओ तो 8वां नंबर का क्वेश्चन 8वां नंबर को क्वेश्चन तो अपनों का 23वां सवाल प्रथम 12 विषम संख्याओं को बताओ तो हमने n² तो 12 को स्क्वायर बराबर का हो जाए 144 जो हो जाए आंसर। ठीक है समझ में आ जा रहा ना। अब जी याद बहुत चाहिए तो मैं क्या कहूँ सम विषम प्राकृतिक संख्याओं वर्गन को योग प्राकृतिक संख्याओं के घनन को योग सब बता चुके हम। इसके बाद कैमा नंबर 9वां 29वां में का दोगो वे कह रहे कि एक भाग के सवाल में भाजक 25 भागफल 30 तथा शेष फल 15 है तो भाज्य क्या हुए तो हमने बताओ तो सूत्र तुमने कहा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस हो जाए कितने शेष फल। अब भाज्य अपन ज्ञात करना तो भाजक का दोगा में भाजक दोगा कितना 25 और भागफल कितना दोगा 30 और शेष कितने दे गए 15 तो जब अपन क्या करना तो भाज्य ज्ञात करना तो हमने कहा दो 25 75 750 15 और जोड़ दो तो 5 6 765 आओ समझ में नहीं आओ। इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन लग गो अपनो। अब देखो 10वां क्वेश्चन का कह रहा हो क्या नंबर को तो 10वां 32 तो हमने कहा दो संख्याओं का योग 40 है और यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है यानी कि संख्याओं को योग 40 अंतर कितना है 16 नहीं 8 अंतर का है 8 योग है 16 अंतर है 8 तो हम कब मैं
विस्तार से बताइए कि ऑप्शन एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर। ऑप्शन एलिमिनेट करो अपन ने तो इसमें ऑप्शन रहेगा का 10 और 40, वो 10 और 30 एक ऑप्शन होगा जो। और बी में ऑप्शन का था वो उनने 16 और 34, 16 और 34। सी में ऑप्शन का था उनने 16 24, 16 और 24। और डी में ऑप्शन का कह रहे वे बोलो 32 माह को 20 और 20, 20 और 20। ठीक है भैया। तो हमने कहा भैया कि ऐसी दो संख्या तलाशो जिनको योग तो होवे कितना 40 और उनको अंतर आ जावे कितना 8। तो हमने देखो भैया कि अगर 16 और 34 जोड़िए तो कितना 40 हो। का से 6 और 4 10 को 0, 3 और 1 4 जो 5 हो जाए 5 इनको तो योग 50 ही हो रहा। 34 40 50 तो ज़्यादा हमने कहीं हो ही नहीं सकता। हम इनको योग तो 40 हो रहा, 30 और 10 40, लेकिन अंतर तो कितना 30 में से 10 गए 20, हमें चाहने 8 है तो हमकी जो नहीं हो सकता। हमने कहो 24 36 40 आ रहा सही है, लेकिन 14 में से 6 गई सो 8 और अंतर भी आ रहा। देखो अगर हम 16 और 24 जोड़ें तो कितना आ रहा 0 40। अगर हम इनको अंतर करें यानी कि 24 में से 16 घटा दें तो कितने 4 में से 16 14 में से 6 गई तो 8 हाँ सर लगी दे कछु नहीं, यानी कि योग 40 आ रहा अंतर 8 आ रहा। तो आंसर अपनों का हो जाए जो समझ में आओ। जो ऑप्शन एलिमिनेट से कर लगा सकता ऑप्शन अपन हम मिले हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन कौन है तो 37वां वे कह रहे किसी संख्या के 5वें भाग में से, किसी संख्या के 5वें भाग, मान लो वह संख्या x है, भाग को मतलब होत का भाग ही देवो। किसी संख्या के 5वें भाग, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 अपन ने घटा दिया तो भी कह रहे 5 ही प्राप्त है, तो वो संख्या बताओ। तो हमने क्या करूँ ये भिन्न बना लड़की बटे में 1 लगता माओ कितना 5 5 1 हम 5 तो 1 को गुणा x में कैसे x रहे -1 5 5 5 25 बराबर कितने हो जाए 5। हमने कहा x - 25 बराबर ई को 3 गुणा हो गया तो 5 25। तो x बराबर हमने पक्षांतर कर दो तो 25 हटी दे जे माइनस के 25 ई को जे तो प्लस के 25 हो जाए और 25 25 का हो जाए 50। तो वो संख्या का कहा है 50 कहा है जो ये आंसर हो जाए। हाँ अगला क्वेश्चन अपनों के 12वां नंबर का क्वेश्चन कौन तो क्वेश्चन नंबर 12 में 40वां भी कह रहे एक संख्या अपने 20% से 40 देखे तो वह संख्या बताओ। हमने कहा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 4 और 1 को 5 और 1 को कांता 4 जो ही का हो जे कम या अधिक आवे तब कम या अधिक आवे जब अंतर करने हैं तो कितना अंतर आ रहा 4 भी कह रहे कितने का अंतर आ रहा 40। तो 4 की वैल्यू कितनी 40 और भी कह रहे वो संख्या का है अपने अनुसार तो 5 है ना, तो 5 की वैल्यू अपन ज्ञात करना तो 40 बटा कितने 4 गुणे 5 4 धाम 40 और 10 पना 50 तो वो संख्या का हो जाए 50। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर का क्वेश्चन कौन तो क्वेश्चन नंबर 13 को तो 47 और 47 में कहा होगा भी कह रहा है कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं। एक स्कूल है भैया जो है बड़ो भारी मैदान को इनमें कितने कमरा है यहाँ से 26 कमरा है मान लो 26 कमरा हैं तो वे कह रहा है कि प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगे। अब एक कमरा में 4 पौधा लगे तो यहाँ से कितने कमरा है 26 तो 26 गुणा 4 कर दिए तो क्या हो जाए 26 गुणा 4 कर दिए 26 चौको 104 तो पूरे गमलन की संख्या कितनी हो जाए 104। भी कह रहे एक गमला में कितने कप की पानी की जरूरत है 2 कप की, तो कितने कप पानी की जरूरत पर है हमको 2 को गुणा कर दो 2 चौको 8 2 9 और 2 2 2 यानी कि 208 कप पानी की जरूरत पर है जो ये अपनों का कहा जाए आंसर आ रहा समझ में। अब अपनों क्वेश्चन आओ का 14वें नंबर को
14वें नंबर को क्वेश्चन क्या नंबर तो 43 43 हैं। अब लागू दूसरा जी 47 में अब 43 हैं 43 में लगवा सर क्या 43। अच्छा ना कि माँ क्रम बदल रहा तुमने। राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। अब जे होगा भैया को राजेश, जे कर दे पन्ने का राम, और एक जन और को है राजेश राम और नेहा, इसे कह दो हमने कहा नेहा। अब राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है, तो हमने कहा राम को भार मान लो x है, जितना ही को भार है उतने में से 5 कम कर दो की को राजेश को। अब भी उन्होंने फिर गई कहा तथा नेहा का भार राम के भार से, नेहा को जो भार है ई के भार से कितना है 3 किलोग्राम आधे के, यानी कि इको x तो इको का हो जाए x + 3 आधे के। आगे कंडीशन कही कि तीनन को भार, यानी कि इन तीनन को योग भार कितना है 100 भी कह रहा है कितने 103 किलोग्राम है। तो हमने इन्हें समय जोड़ दो प्लस कर दो, हमको 1x 2x और 3x, 3x और 5 में से 3 ये हैं तो चिन्ह क्या को है बड़ी संख्या को तो -2, 5 में से 3 गए तो 2, और इनको योग कितना 103 किलो। तो हमने कहा भैया 3x बराबर पक्षांतर -2 हैं जी इको जे हैं तो प्लस हो जाए, तो 103 और 2 कितने हो जाए 105। तो हमने कहा x बराबर 105 जी गुणा में है तो इसके बटे में आ जाए कितने 3 को भाग दो 3 × 9 3 5 15। अब उनने कहा पूछो तो लास्ट में पूछो तो कि राम को भार का है, राम को भार का है x है, वो x की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो जो ही अपना राम को भार का है कि 35 kg, वो जो ही आंसर हो जाए। समझ में आओ नहीं आओ। हाँ अब लास्ट क्वेश्चन बच्चों अपने टेस्ट को 15वां 51वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन दो तो हमने टेस्ट में 51वां क्वेश्चन भी कह रहे किसी संख्या के, हम लोग किसी संख्या मान लो x मान लो, किसी संख्या हाँ का मान लो x मान लो, किसी संख्या के को मतलब गुणा हो जाए का जी आवे किसी संख्या के 2/5 का 5/8 का 4/7 22 है 22 है। तो भी कह रहे बहुत संख्या बताओ, यानी कि x को मान अपन ज्ञात करना। तो हमने देखो तो क्या करो जो कट रहा हो ना काट दो, ऊपर नीचे की संख्या गुणा में हो गए तो कट जाती। 2 4 से काटो 4 दूनी 8, 2 और 2 गया है। x बटे कितने बचे थे ये 7 भर बचे, और बराबर थे कितने बचे 22। तो x बराबर 22 गुणे हो जाए 7, 22 5 122 छक्का 122 7 154, और जो हो जाए अपनों का आंसर, यानी वो संख्या का कहा है 154 कहा है। इस प्रकार से अपना पूरा टेस्ट का होगा समाप्त होगा। ठीक है, अब जिन के जितने नंबर आए भी बताओ। रुक जाओ डर जाओ, हम बुला रहे हम जो लगाए थे ना वीडियो तुम्हारे 25 में 25 आ गए। रहन दो तुम खाया हाँ इनके पूरे में पूरे आ गए तुम्हारे पूरे सही है। हाँ चलो तो हम एक आधे क्वेश्चन कर रहे थे तुम पे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सी है। ये तो नहीं याद मुझे नहीं ना होने से आओ। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दो हमें। 2 अंकों की हाँ सबसे बड़ी संख्या कौन है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 0 हो जाए। 10 ना हो गए यार, 10 हुए और छोटी और 99 हुए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अपने मन से लगा वो सीख नहीं आ रहे। अब ये इनको प्रयोग भी तो करो। तो हमने कहा ये क्वेश्चन 4 3 5 को प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या का बन है 4 3 5
अगर इन अंकन को प्रयोग करें तो इससे बड़ी संख्या कौन बन जाए? पहले क्या है बताओ? हैं? 4, 3, 5 को प्रयोग करके सबसे पहले नंबर कौन है? 4, फिर 3, फिर 5। अब तुम्हारा कहाँ का उद्देश्य ये 543 सुबह समय बड़ी बिकाती है 435। कैसे मान लीजिए हम तुम्हारे पूरे पूरे आ गए? टीपने भी आओ तो समझ के टीपने आओ। मैंने 15 दे रहे हम अपनी मन से 25 में। अच्छा निधि ने भी आ रहे हां सर जी तब ने भी टीपे था सर जी ने भी टीपे दे ब्याज सर जी मान और निधि ने भी टीपे। 2 गलत हैं। ने भी टीपे सर। कितने आए कहा इनके नंबर? सर जी 15 को भाग दो 25 में। 15 एकम 15 0 20 सर जी इनके 20 कर दो नंबर 20 ढाई कट जे 2 कट गए ढाई। यानी कि 1.5 के अगर नंबर मान के चलो एक क्वेश्चन को 1.5 नंबर 1.5 2 नहीं 322 कर लो 22 बटे 25। लो कितने आधे दिव्यांश तुम्हारे? सबरे सही। चलो एक आधो क्वेश्चन कर रहे थे तुम्हें पता चलो जात। अगर 1 से लेकर 10 संख्याओं को अपन योग ज्ञात करने होंगे। 1 से लेकर क्रमागत 10 संख्याओं को योग का हुए। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को योग बताओ। का सूत्र लगा हो तुम सूत्र है बता दो। प्राकृतिक संख्याओं को योग ज्ञात करने को सूत्र का है? का लगाओ तो तुम नहीं मिल सकते। n कोष्टक n + 1 तो कहो जो है 10 गुणे 11 बराबर कहो जो 110। कहाँ बता पाओ तुमने? तो जो है प्रथम 10 संख्याओं का योग बताओ 110। समझ में आई बात? तो यहाँ सभी नहीं करने आए कि तुम कहो लेके यहाँ आ गए वहाँ तो बोले पूरे पूरे आए कैसे काट से तो देखती हो तुम उन्हें। तो हम नंबर काट दे भी अपने मन से अगर बन है ना, नहीं तो हमें जवाब दो। तो प्रैक्टिस करने यार। 25 में से भी हाँ चलो और कोई कितने? 2 सही हैं तो 3 नंबर आएगा है। लो कितने मतलब क्या नंबर है? पूरे सही हैं तो क्वेश्चन पूछने के जिनके पूरे सही कर हैं उन पे क्वेश्चन पूछिए। हम जो कोई नंबर कम बता के बता है। चलो तुम बताओ प्रथम 12 विषम संख्याओं को योग का हुए। प्रथम 12 विषम संख्याओं को योग सूत्र का है? विषम संख्याओं को योग ज्ञात करने को सूत्र का है? n² बताओ तो हमने तो 12 हती थी तो 12 को स्क्वायर का हो जाते 144। अब तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिल रहे हैं। क्लियर है बात? कितने मिल रहे हैं? 20। चलो और हाँ तुम्हारा सही है पूरी। चलो बता जो क्वेश्चन निकाल होता है। राजेश और राम का भार अगर 15 किलो है उनके भी साइन मोदी का लड़ चलेगी। एक जन है को राजेश एक जन है को राम। इन दोनों को वजन कितना है? 15 किलो है। अगर राम को वजन 8 किलो है तो राजेश को वजन कितना कहो? राजेश
राजेश और राम को दोनों को वजन कितना है 15 किलो। अगर राम को वजन 8 किलो है तो राजेश को वजन कितना का हो? 14। अभी को होगा 14, वही को है 8, 14 और 8 कितने हो? 22 किलो है तो 15 किलो। बताओ तुम 5 कहाँ से हो जाए? अरे यार जब जो 8 को है तो जो 7 को हुए जब तो 15 हुए जी, सीधी सीधी बात है। तो मैं भी मिल पूरे नंबर जी के सवाल ना बता पाए हैं हम, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछ भी 120 थे अभी हम थे। चलो और चल दिखा भैया तुम्हारे कितने नंबर पूरे। चलो तुम बताइयो, अगर हम 4 अंकन की बड़ी संख्या और 3 अंकन की छोटी संख्या कौन कौन कहा है? 4 अंकन की बड़ी संख्या का कहा है? 4 अंकन की बड़ी संख्या बताओ बोल के। चलो ये कोई बैठ जाओ तुम्हारे, हाँ होते भी उससे तो करने लगी। 4 अंकन की बड़ी संख्या का कहा है? 4 अंकन की बड़ी संख्या कौन कहा है? 1 2 3 4 यानी कि 1000। पढ़ती अड़ती हैं नहीं, घर देखती हैं नहीं, यार यहाँ सब होशियार नहीं होता है यहाँ। जो लो तुम घर देखो जो 1 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या, सब तो पढ़ा चुके हैं यार, ऐसा थोड़ी हो कि तुम घर देखो ना, बस लगा घर देखो। हाँ कितने? 2 गलत है सब भाई। चलो और कितने? 2 सही 3/25 पढ़ने लगो। एक ये किताब मंगवा लो नवोदय की अगर अच्छा पढ़ने हैं तो। जगह है का लगाओ, हम जैसे थे लगवाई। क्या नंबर? पूरे सही पूरे गलत। लो डबल अंडा बटी 25। चलो और काय घर को किताब खोल के देखनी नहीं है। सब 0 आते सर। नहीं, जब घर किताब खोल के देखो तब तो पता चले कि सवाल लगने के सवाल का हमने बताओ है, का हमने करवाओ है। आज को काम आज ही ना करो तो कहूँ लो ना बने। लो तुम भी डबल अंडा खाओ।